नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस बार मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ग्रेट पर्सनैलिटीज़। और इस ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की शुरुआत मैं संभवतः अपने समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के साथ प्रारंभ कर रहा हूँ। एंड आई एम फीलिंग प्राउड एंड ग्रेट टू स्टार्टिंग विद डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जो महार परिवार में जन्म लेता है और शुरुआती दिनों से प्रतिभाशाली होता है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए वह बालक जब स्कूल जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव करता है जो उसने शायद पहले नहीं देखी थी। जैसे कि उसको बैठने के लिए घर से ही चटाई लानी होती थी या पीने के लिए पानी की बोतल लानी होती थी, क्योंकि उस विद्यालय के प्रांगण में उसने देखा कि जो नलके से सभी जो पानी पी सकते हैं उस नलके से वो पानी नहीं पी सकता। साथ ही वो उस भेदमूलक समाज को देख रहे थे जहां समाज में व्याप्त संसाधनों पर उच्च वर्गीय लोगों का अधिकार था। वो मनचाही चीज़ें प्राप्त कर रहे थे, मनचाही जाए पद प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि उनको शिक्षा सुलभ थी। वहीं दूसरी ओर दलितों के लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी। अगर कोई दलित गलती से कोई शिक्षा की बातें सुन भी लेता था तो उनके कानों में पिघलते हुए शीशा डालने की कहानियाँ हमने सुनी है। और अम्बेडकर द्वारा यह भी महसूस किया गया कि ये जो भेदभाव व्याप्त था समाज में, ये किसी एक मामले या एक विषय तक सीमित नहीं था। उनके घर से लेके स्कूल तक हर जगह ये भेदभाव व्याप्त था। और शायद उसी समय से उस भीमराव अंबेडकर का जन्म हो रहा था, जो आगे चलकर भारत देश के संविधान की निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। लेकिन अपनी राजनीतिक यात्रा या अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जब वो अपना योगदान दे रहे थे, उसी वक्त वो अपने निजी जीवन में भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मसलन 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो जाता है एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि खुद अम्बेडकर साहब भी बीमार रहने लगते हैं। 1940 के बाद वो लगातार बीमार रहते हैं और एक अस्पताल में वो भर्ती रहते हैं। वहीं पे उनका परिचय होता है सविता नामक महिला से, जो आगे चलकर उनकी दूसरी पत्नी बनती हैं। अगर अम्बेडकर के जीवन की सबसे बड़ी घटना का जिक्र किया जाए तो वो है उनके धर्म संबंधी विचार या धर्म परिवर्तन की घटना। ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्म लेता है लेकिन मरते समय हिंदू नहीं रहता है? इसकी जड़ें कहाँ थी? क्यों धर्म परिवर्तन किया गया? ऐसा क्या था? उन्होंने कसम खाई थी कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुई, ये उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वो हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। और मरते समय उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। लेकिन इस प्रतिज्ञा के पीछे एक कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत योग्य है, संविधान सभा में प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति उसका अध्यक्ष भी बनता है, लेकिन उससे भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि उस भेदभाव को समाप्त कर दे? यहाँ तक कि जीते जी जिस भेदभाव का उन्होंने अनुभव किया, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साथ किया गया। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय पुरस्कार के भारत रत्न उनको 1990 में प्रदान किया गया। ये इसमें बड़ा अचरज होता है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका था। 1955 तक यह प्रबंध था कि मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को स्वीकार करते हुए मृत्यु के पश्चात भी भारत रत्न देने की सुविधा प्रदान की गई, संशोधन किया गया। तो मुझे लगता है कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा गया, उसी वक्त उचित समय था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भी भारत रत्न प्रदान कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया गया। जाते जाते मैं आपको एक दिलचस्प पहलू बताता जाता हूँ कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की पुस्तकों के प्रति कितनी गहन रुचि थी। विदेशी पत्रकार जोएन गुंथेर ने अपने स्मरण में लिखा है कि जब वो राजगृह उनसे मिलने गए तो उनके पुस्तकालय में करीब 8000 पुस्तकों का संकलन था। बताया जाता है कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु हुई, उस समय उनके आवास पर लगभग 35,000 पुस्तकों का संकलन था। जब इन पुस्तकों की संख्या में सुनता हूँ तो मुझे रजनीश ओशो का नाम याद आता है। ऐसा ही कुछ उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनके पुस्तकालय में, व्यक्तिगत पुस्तकालय में करीब लाखों पुस्तकें संकलित थीं। खैर, एक छोटी सी वीडियो में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन को समेटना बहुत मुश्किल है। मैंने एक प्रयास किया है कि उनके जीवन का एक अंश मात्र इस वीडियो में मैं समाहित कर सकूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ उनके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को इस वीडियो में समाहित कर दिया है तो आप पसंद करें। मैं इसी कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ फिर आऊँगा, आपसे मिलने के लिए फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।